हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हश्र में होगा दाखिल, खुल्द में होगा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरे अजीजों, यही वो जज्बा है जो सफर की सारी थकान उतार देता है। यही वो मोहब्बतें हैं जो बीमार को सही करके खड़ा कर देती हैं। उम्मत मोहम्मदिया की इस बेदारी से दुनिया खौफजदा है, लर्जा बरंदाम है। दुनिया हमारी फौजी ताकत से नहीं डरती है। इसीलिए देखो, पेट्रोल मिसाइल रखने वाले हों, बड़े बड़े महकमे रखने वाले हों, वो पेट्रोल वाले और डीजल वाले, रियाल वाले हुकूमतों से नहीं डरते हैं। माजूर व्हील चेयर पर बैठने वाले, लब्बैक कहने वाले से डरते हैं। ये भी तक सच बात है मेरे अजीज। दुनिया हमारी कुर्सियों से नहीं डरती है, बड़े बड़े मालदारों से नहीं डरती है। दुनिया को खौफ है तो उन कमजोरों से जो लड़खड़ाते कदमों में भी अपने नबी को पुकारते, इसलिए कि उनको पता है इनकी आवाज में और इनकी पुकार में इतना दम है, इतना दम है कि रब तबारक व तआला इनकी पुकार पर समंदरों में रास्ते पैदा कर देता। इनकी पुकार पर आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। ये हमारी तारीख में बता रहा हूँ, सहाबा इकराम, ताबईन निज़ाम, नबी पाक के गुलाम, जिनका हाल ये था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये हमारी तारीख है। मेरे अजीजों, ये जज्बा दुनिया ये चाहती है कि दोबारा जिंदा ना होने पाए, दोबारा इनके अंदर बेदारी ना आने पाए। इसीलिए उन जुबानों को काटा जाएगा जो तुम्हें बेदार करना चाहती हैं। उन उलमा के गर्दनों में फंदे डाले जाएंगे, या तो खरीदा जाएगा, या जेल में डाला जाएगा, या तो उनको मार दिया जाएगा। ये तीन चीजें दुनिया हमेशा करती आई है जो कौम को बेदार करता है। ये जब मैं पढ़ रहा था उसी वक्त मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझे बताया था, ये रास्ता बड़ा कठिन है, सोच समझ करके इख्तियार कर लेना। अगर इन तीनों चीजों से नबुर्दाजमा होने की ताकत रखते हो तो मैदान में उतर जाओ, और नहीं मसलहत के साथ जीना है तो फिर किसी सियासी नेता की जूतियां उठाकर जिंदगी भर आराम से रह सकते हो। हमने ये तय किया, हमने तारीख देखी है, जूतियां उठाने वाले 40-40 साल तक नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो उनको मार्गदर्शन में बिठा दिया गया, जाओ अब तुम्हारा काम नहीं है, पार्टी में तुम्हारा काम नहीं, नए लोग हैं। लेकिन हुजूर पाक की गुलामी में हमने देखा है, जो जितना बूढ़ा होता है इज्जत बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक यहाँ इज्जत बढ़ती चली जाती है। और मोहम्मद के गुलामों में तो बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। वाह वाह, क्या मेरे अजीजों, आपने यहाँ वो आंखें भी होंगी जिन्होंने ताजु शरिया को देखा होगा। 75 साल की उम्र में हुस्न जमाल का हाल ये था, 1 लाख नौजवानों को एक तरफ बिठाओ, आंखें उस तरफ नहीं जाएंगी, उस एक ताजु शरिया को देखना चाहिए। वजह क्या है? वो हुस्न पाउडर लाली मेकअप का नहीं था, वो कदमे मुस्तफा से मिला हुआ। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जूनागढ़ की सरजमीन पर आने का बड़ा ख्वाब था, इसलिए कि यहाँ से हम वो ऐलान करें जिस ऐलान को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। एक बात है, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, मुझे हैरत होती है, मैंने पढ़ करके देखा इसी सरजमीन से बहुत पहले ही ऐलान हो। जूनागढ़ आने के बाद पता चला यहाँ तकरीबन 50 साल पहले मर्द कलंदर शहजादा आला हजरत की आवाज आ रही थी, तुम आए छठी बाजी, फिर हुई रौनक ताजी, काबा हुआ फिर काबा,
कर डाला था बुतखाना। या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जाना ना। ये वो आवाज है जो जूनागढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। तारीख जिनको पता है वो मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन है, उन्होंने उसको दूसरा बरेली बना दिया था, जहां आकर के वो ईद भी कर रहे हो, मुहर्रम भी कर रहे हो, शब बारात भी कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये इनकी मोहब्बत आज यहाँ देखने को मिलती है। इंतकाल किए हुए 50 साल से का अरसा भी गुजर जाए, लेकिन इश्क की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो अभी मध्यम नहीं हुई है, वो लौ अभी जल रही है। इसी लौ को बढ़ाने की थोड़ी सी और आप जिम्मेदारी उठा लें, फिर एक इनकलाब आएगा मेरे अजीजों, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए कि मुझे पता है ये कौम अगर दोबारा किसी पर उठ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ताजदार मदीना के नाम पे उठती। सारे मसले मसाइल छोड़ दो, सारे मसले छोड़ दो, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, दानिश्वरों के सेमिनार होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कौम मुस्लिम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए, सियासत में हम कैसे आएंगे, क़ियादत में हम कैसे आएंगे, एजुकेशन में कैसे बढ़ेंगे, खुराफात को कैसे निकालेंगे, नशा कैसे दूर किया जाएगा, आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए। हजारों मसले हैं मेरे अजीजों, किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें। एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने। वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए। इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने, गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था, कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाहें जलाई गई, सब हुआ है, लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बहुत तड़पाया है मुसलमानों को, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये किसी से न झुकते हैं, न मरते हैं, न कटते हैं। रूह मोहम्मदी जब तक इनके दिलों में होगी ये फिर आबाद होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें बनाई गई जो जगह जगह घूम घूम करके तुम्हारे ईमान को लूट सके, तुम्हारे इश्क रिसालत का कत्ल कर सके। वो चेहरे पर दाढ़ी भी रखे होंगे, टोपी भी सजाए होंगे, जुब्बे कुब्बे भी पहने होंगे, और गली गली आकर नमाज, हज, ज़कात, रोजे, अमाल की बातें करते करते
करते, तुम्हारे दिलों से इश्क मोहम्मदी को खत्म करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई साजिशें थी, उनके बनाए हुए प्लान थे। 100 साल से वो इस बात पर अमल करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा एहसान है, ये जमातें 100 साल से मेहनत करने के बावजूद भी हमारी कौम से अब तक वो इश्क नहीं छीन सकी हैं। और अगर छीनी थी तो हम दोबारा खड़े हैं। आज मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, मैंने हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा इलाकों को देखा है। जिस मजमे में गया, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा अगर पुकारता है मजमे में तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।